हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है कि आप अल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, ये याद कैसे होंगे। दूसरी बात जो बच्चों के माइंड में आती है वो ये है कि पेपर में हम इसे कैसे लिखेंगे, वहाँ पे कैसे याद आएगा बैठ के इतनी सारी चीज़ें। तो देखिए, एक बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शंस आप 2 या 3 बार या 5 बार रिवाइज़ कर लें तो आपको याद हो जाती है। जब आप लिखते हैं तब भी आपको याद हो जाती है। और केमिकल रिएक्शन बहुत सारी नहीं है। हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से जो है एक दूसरे चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कॉमन है और फिर मैकेनिज़्म भी है। तो जो बीच बीच में मैकेनिज़्म में लिखवाता हूँ उन मैकेनिज़्म को भी आराम से समझो, उन्हें लिखो, उससे आपको याद हो जाएगा। तो ये वाली टेंशन निकाल ही देना माइंड से कि याद कैसे होगा। याद तो लिखते लिखते और रिवीजन करते करते हो जाएगा। आप पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर रहे, आपसे पहले हज़ारों लाखों बच्चे इन्हें पढ़ के एग्ज़ाम भी दे चुके, सब नॉर्मल ही बच्चे होते हैं, तो इनके याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। हेलो एल्केन कैसे बनाओगे अल्कोहल से। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अल्कोहल का मतलब होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये अल्कोहल बन जाता है। क्या बताया मैंने कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के लास्ट में अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो एक अल्कोहल है। अगर CH3OH है तो ये मीथेनॉल है। ऑल का मतलब अल्कोहल। अगर C2H5OH है तो इसका मतलब ये इथेनॉल है। नॉल जो होता है, ऑल मतलब लास्ट में OL, इसका मतलब अल्कोहल से होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अल्कोहल होता क्या है। अब अल्कोहल कैसे बनाओगे आप, अल्कोहल से कैसे बनाओगे हेलो एल्केन्स। तो इसमें पहला मेथड आता है फ्रॉम हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स का मतलब होता है हेलो एसिड्स का मतलब होता है HCl HBr, यानी हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हेलो एसिड कहते हैं। इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन के लिए, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव होता है। When alcohol react with HCl in presence of ZnCl2, ZnCl2 मतलब जब ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl रिएक्ट करेगा किसी भी अल्कोहल से, ये अल्कोहल है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जब ये रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है RCl, हेलो एल्केन, या क्लोरो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, क्लोरो एल्केन, और साथ में निकलता है वाटर। तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आर की जगह मैंने यहाँ आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ये सारी बातें नोट करते रहना साथ साथ। एल्काइल ग्रुप होता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। जैसे हम कहते हैं CH3 एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे C2H5 एक इथाइल ग्रुप है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोपाइल ग्रुप। तो अगर यहाँ मान लो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल मतलब C2H5 और OH मतलब अल्कोहल, तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ZnCl2 की प्रेजेंस में तो C2H5Cl और H2O बन जाता है, यानी इथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह एक और रिएक्शन है वैन अल्कोहल रिएक्ट विद KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम वो लिख सकते हैं यहाँ पर, पोटेशियम ब्रोमाइड है ये, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4। इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। जब रिएक्ट करता है तो बनता है HBr और बनता है KHSO4, दैट इज़ पोटेशियम बाई सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और इसको BI बाई सल्फेट भी कहते हैं इसको। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये वाला और ये वाला।
अब इनमें से HBr की रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहल के साथ, तो ROH जब रिएक्ट करता है HBr के साथ तो बनता है RBr यानी एल्काइल ब्रोमाइड और बनता है वाटर यानी H2O। इसे नोट कर लें। एक बात और है, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो माइंड प्रिपेयर करके आया करो कि आप क्लास अटेंड नहीं करने जा रहे बल्कि याद करने जा रहे, बोर्ड की तैयारी करने जा रहे, या जो भी एग्ज़ाम आपका है नीट का या IIT का, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये माइंड में लेके चला करो कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं याद करने जा रहा हूँ। तो आप क्योंकि माइंड में बात ये रखते हैं नॉर्मली बच्चे कि अभी तो हम पढ़ने जा रहे हैं, याद तो बाद में करेंगे। नहीं भाई, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप याद ही करने जा रहे हैं, फिर आप घर जाके इसको रिवाइज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल है, R की जगह हमने C2H5OH ले लिया ROH की जगह, और HBr के साथ रिएक्शन करवाई, तो इसमें आ गया C2H5Br और H2O निकल गया। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें आप सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का यूज़ नहीं कर सकते, ओनली यू कैन यूज़ इस प्राइमरी अल्कोहल। और एक और मेथड है, प्राइमरी अल्कोहल गिव हेलो एल्केन व्हेन रिएक्ट विद H3PO4। H3PO4 के साथ रिएक्ट डायरेक्ट नहीं करता। H3PO4 के साथ पहले पोटेशियम आयोडाइड यानी KI को रिएक्ट करवाना पड़ता है H3PO4 के साथ। उससे जो प्रोडक्ट आता है HI और KH2PO4, इनमें से HI को अगेन रिएक्शन में यूज़ करते हैं अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल HI के साथ रिएक्ट करता है और देता है RI यानी कि आयोडाइड और फिर साथ में H2O। यहाँ पर I लगा दिया आपने, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि R की जगह इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम्पल है इसका कि C2H5OH हमने ले लिया एक इथेनॉल, और फिर इथेनॉल को हमने रिएक्ट करवाया इस HI के साथ जो इस रिएक्शन से आया था, तो ये बन गया C2H5I + H2O। इस तरीके से हमने इथाइल आयोडाइड बनवा लिया। इथाइल आयोडाइड, अब ये जो तीन हमारे पास बेसिकली इसके अंदर तीन जो है हेलो एसिड्स हैं, एक है HI, HBr और HCl। तो इस रिएक्शन में एक्टिविटी सीरीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ जो रिएक्शन करेगा वो HI करेगा, उससे कम ब्रोमीन वाला और उससे कम HCl। तो बच्चों ये जो है नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब चलते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट थिंग इज़ तो एक रिएक्शन है इसके अंदर बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अगर अल्कोहल रिएक्शन करता है, अभी ये बात ध्यान में रख के चलो कि अभी अल्कोहल का ही टॉपिक चल रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये बताते हैं कि अगर आप कोई सा भी हैलाइड, यानी इसके दो हैलाइड होते हैं फॉस्फोरस के, PCl3 भी इसका हैलाइड है और PCl5 भी इसका एक हैलाइड है। ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं अल्कोहल से और बनाते हैं क्या, हेलो एल्केन, और साथ में फिर मॉलिक्यूल छोड़ते हैं H3PO3 का। तो अलग अलग दोनों की रिएक्शन है। मान लीजिए आपने 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं अल्कोहल के और एक PCl3 ले लिया, तो ROH यहाँ पे अल्कोहल हो गया और PCl3 जो है उसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम याद कर सकते हो आप। इसकी जब रिएक्शन आपस में कराते हैं तो 3R जो है वो जुड़ जाते हैं 3Cl के साथ और ये बन जाता है 3RCl। ठीक है, 3RCl बन गया और साथ में बाई प्रोडक्ट निकल जाता है H3PO3। नाउ ROH अगर रिएक्शन करता है यानी अल्कोहल रिएक्शन करता है PCl5 से तो बनता है RCl, POCl3 बाई प्रोडक्ट है, HCl बाई प्रोडक्ट है। एक और रिएक्शन भी इसी सिस्टम के अंदर आती है, उसमें अल्कोहल के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 फॉस्फोरस अब की बार अलग से लिए और ब्रोमीन भी पास कराई या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा 6RBr यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। यहाँ तो एल्काइल ब्रोमाइड एग्जिस्टेंस में आता है प्लस H3PO3 भी आता है। इसमें R की जगह अगर आप लेना चाहो तो इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं आप। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ कराओगे तो बनेगी क्या, इथाइल क्लोराइड
CH3 Cl। ये असल में C2H5 को लिखने का एक तरीका है तो ये भी इथाइल ही। इथाइल में 2 कार्बन को एक साथ लिखोगे तो C2 और 3 और 2 हाइड्रोजन लिखोगे तो C2H5 और C2H5Cl प्लस H3PO3। H3PO3 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और इथाइल क्लोराइड आपका ये बन गया। एक और एग्जांपल है इसका कि अगर आप ये वाली रिएक्शन दिस रिएक्शन रिपीट बाय इथाइल, तो यही वाली रिएक्शन ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगी, C2H5OH यानी CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस फास्फोरस प्लस ब्रोमीन गैस इक्वल बन जाता है CH3CH2Br प्लस H3PO3। इस तरह अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो CH3CH2OH, यहाँ पर भी इथाइल अल्कोहल लिया। ज़्यादातर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल के ही हैं, अल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ से बनता है CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये है आपका मेन प्रोडक्ट, ये है आपके बाई प्रोडक्ट्स। तो ये था बच्चों आपका एक और मेथड बाय द फॉस्फोरस हैलाइड्स। एक और मेथड है आपके पास दैट इज डार्जन्स मेथड। इस मेथड को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए ऊपर वाली को अच्छी तरीके से, पूरी की पूरी आपके सामने एक बारी में आ गई। और फिर अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।